हम बात करेंगे अब कुछ इकोनॉमी की, मुल्क के मुआशी हालात की, और ज़्यादा हम जानते हैं कि सियालकोट इस मुल्क की मुआशी शहरक समझा इसलिए जाए तो गलत ना होगा क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो हमें याद रखना चाहिए कि अल रहला के नाम से जो फुटबॉल बना था और वहाँ गया था जिसने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की थी, वो पाकिस्तान से हमेशा लॉर्ड स्पोर्ट्स फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की कंपनी है सियालकोट की जो बनाती है। सियालकोट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पोर्टिंग गुड्स। वहाँ के इंडस्ट्रियल जोन्स, वहाँ अपना एयरपोर्ट है, अपनी एयरलाइन है। जिस तरह सियालकोट ने डेवलप किया है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कोई और बिजनेस कम्युनिटी पूरे मुल्क में इतनी यूनाइटेड और इतनी अक्लमंद है जितनी सियालकोटिये हैं। और सियालकोट के हमारे साथ एक बहुत बड़े ताजर, बहुत बड़े बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शेख हुमायूं रियाज साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी के। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सुबह सवेरे आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए शेख साहब, जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ऑटो हो, टेक्सटाइल हो, या तो अपने यूनिट्स बंद कर रहे हैं या उनका रॉ मटेरियल पोर्ट पे फंसा हुआ है, डॉलर नहीं है, चीखें निकल गई हैं। अशिया खुरनोश की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, वो तबाही के दहाने पर है। हम इस वक्त 60% सर्विसेज हैं, 20% एग्रीकल्चर है, 20% LSM है, और देखा जाए तो तीनों सेक्टर्स हमारे मुश्किलात से दो चार हैं। सर, आप कैसे देखते हैं मुल्क के मुआशी हालात को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का जी। सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मौका प्लेजर सर। जी, सियालकोट के हालात भी मुख्तलिफ नहीं हैं पूरे पाकिस्तान से। सियालकोट एक बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है, एक यहाँ पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं। सियालकोट एक्सपोर्ट के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है। ये तकरीबन 3 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं और पूरे गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है। ये तकरीबन हम 34 अरब रुपए सालाना टैक्स भी देता है सियालकोट, और तकरीबन इसकी इंडस्ट्रियों से 3-3.5 लाख के करीब लोग भी वाबस्ता हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियालकोट को हमेशा ही महरूम किया गया। सियालकोट, आपको पता है कि अपनी मदद आपके तहत सियालकोट ने एयरपोर्ट बनाया, ड्राई पोर्ट बनाया, ड्राई पोर्ट ट्रस्ट बनाया, सियाल एयर बनाई, लेकिन सियालकोट को हमेशा ही हर हुकूमत ने नज़रअंदाज किया, बहुत बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया है। आप सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे हम वो स्टोन एजेस में, आज भी हम स्टोन एजेस में रह रहे हैं। जितने 6 मुख्तलिफ जो ज़िला के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इससे लिंक करते हैं, सारे रोड बहुत बुरे तरीके से तबाह हैं। इस पे किसी गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। तो ये क्यों सियालकोट भी सौतेला क्यों? हम तो ये समझते थे कराची सौतेला है सर, सियालकोट भी सौतेला निकला। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि आपका सियालकोट चक्कर नहीं लगा कभी। सियालकोट आप आएंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि सियालकोट के लोग सारे काम खुद कर लेंगे। ये एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाया, सारी चीजें कर लें, लेकिन आपको पता है कि 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करने वाला शहर क्या डिजर्व नहीं करता कि इसको कोई गवर्नमेंट तवज्जो दे। इसमें मतलब 2.5-3 लाख के करीब तकरीबन लोग डायरेक्ट जो वो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में नाम कमाया है, फीफा वर्ल्ड कप में अभी वो फुटबॉल भी खेला गया है, तो वो भी सियालकोट से बना हुआ है। पूरी दुनिया में सर्जिकल आइटम्स हैं, लेदर गारमेंट्स हैं, बेशुमार चीजें। तो हुमायूं साहब, सारी चीजें जब एक्सपोर्ट होती हैं क्यों? देखो सवाल चौधरी शेख साहब, और मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। आज शेख हुमायूं रियाज जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी के, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कराची की तरह सियालकोट भी सौतेला और यतीम ही है। क्यों है ये सवाल मैंने उनसे पूछना था कि सियालकोट ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया गया है? कोई वोटर का चक्कर है, कोई वोट बैंक आपको यहाँ है? शेख साहब जी, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा कसूरवार तो ज़ाहिर है हमारे जो लोकल सियासतदान है उन्हीं का है कि इतनी स्ट्रांग जो आवाज है वो नहीं आती सियालकोट के लिए। आप देखें कि सियालकोट के जो असल स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं और टैक्स पेयर हैं। अग्रीड। तो एक्सपोर्टर्स और जो टैक्स पेयर हैं उसकी आवाज सुनने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इनसे जितना निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ा जा रहा है। इनको किसी भी जगह पे इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पसरूर रोड हमारा है कि ये पसरूर रोड पे हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे लोग डेली सफ़र करते हैं, सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे फैक्ट्री हैं। 27 किलोमीटर का एक रोड है जो कि पिछले 4-5 साल से हम सारी बिजनेस कम्युनिटी थक गए हैं कह के सबको
हर जगह पे दरवाजा ना किया, हर पॉलिटिकल इवन के एक दफा उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात हुई। कोई सुनता, सब ये बताएं कि वजह क्या है? आप लोग इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी डॉलर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे पास, या एलसीआई नहीं खुल रही, ये मसला क्या है? हाँ, ये मैं उस तरफ आने लगा हूँ। असल में इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में मसला है, यही मसला ये है। आप देखें कि जो सियालकोट की खास तौर पे ये कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इसका यहाँ पे हमारे लोकल इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमें आप ये देखें कितने बड़े ये इकोनॉमिकल सोल्जर हैं ये लोग, कि बाहर से चीज़ इंपोर्ट करके उसकी प्रोडक्ट बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर से जो चीज़ मंगवानी है उसके लिए डॉलर ही नहीं है, एलसी नहीं खुल रही, इंपोर्ट की पेमेंट ही नहीं हो रही। अगर बाहर से हम माल ही नहीं मंगवाएंगे तो हमारे साथ जो 2.5-3 लाख लोग जो रोजगार जिनका जुड़ा हुआ है, वो फिर उनके बड़ी अभी तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है। सियालकोट की जो एक्सपोर्ट है उससे लोग अपनी फैक्ट्रियों से वो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। क्या करें, स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं। जो कमर्शियल एक्सपोर्टर है वो भी रो रहा है, वो जाहिर है उनको डॉलर अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ देखें, अगर मेरा जो कमर्शियल यहाँ पे जो इम्पोर्टर है, वो अगर डॉलर बाहर से उसने माल मंगवाना है, वो 265 रुपए के हिसाब से बाहर से माल मंगवाएगा, और वो भी रो दो के। अल्लाह रहम शेख साहब, अल्लाह रहम। लेकिन शेख साहब, कहानी यही है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी एक्सपोर्टर हैं, वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलें, बांग्लादेश में जाएं। काफ़ी सारे जा चुके हैं, काफ़ी सारे जा रहे हैं, और इसी तरह की पॉलिसियाँ रहीं, इसी तरह का इम्तियाजी सलूक रहा, तफरीक रही पाकिस्तान की मुख्तलिफ बिजनेस सेगमेंट्स में, तो फिर नुकसान पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हुमायूं रियाज साहब, आप हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त में दिया। अल्लाह करे कि हमने जो आवाज़ उठाई अपनी बिजनेस कम्युनिटी की, ये उन लोगों के कानों तक पहुँचे जो पॉलिसियां बना रहे हैं। वो शायद अरबाब इख्तिदार, मुझे नहीं लग रहा कि वो हैं, कोई और हैं पीछे जो पॉलिसियां बना रहे हैं, क्योंकि मुल्क के साथ जो हालात कर दिए बिजनेस कम्युनिटी का, अगर यही सलूक रहा जारी, बड़ा नुकसान होगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।